नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। इसमें देखेंगे कि अगले 24 घंटे में या जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, टाइमलेस है। आप जब इस 24 घंटे के अंदर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करनी चाहिए। अगर जो भी मैसेज हो सकता है इसमें कुछ एक मैसेज आपके लिए कुछ ना हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर जाए। तो जैसा होगा उसके हिसाब से आप रखिएगा अपने पास मैसेजेस को और अपनी इसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। यस, ये बॉटम में पहले भी था, फिर से आया है। शील्ड बना के रखें अपने चारों तरफ। जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रोटेक्शन लीजिए। कोई क्लेवर पर्सन है जो आपकी फ्रीडम में बाधा डाल सकता है, या फिर ये है कि वो अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर सकता है आपको। जो हो सकता है पास्ट में जिसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। यहाँ सफरिंग का कार्ड ऐसे ही आया जो रिवर्स में गिरा, मैं इसको रिवर्स में ही लूंगी। हैप्पीनेस का कार्ड है क्योंकि सारी रीडिंग जो है ना पॉजिटिव जा रही है और सफरिंग रिवर्स में है तभी ज्यादा पॉजिटिव में जा रही है। तो वो लग रहा है कि हाँ उसको मुझे रिवर्स में ही रखना चाहिए। वैसी गाइडेंस ही है कि उसको रिवर्स में रखना है। चलिए देखते हैं। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। फ्रेश स्टार्ट है, प्रपोजल है, रैबिट है, मतलब सेक्सुअल एनकाउंटर है, या इसको कह सकते हैं टू ऑफ कप की एनर्जी भी है। साथ में सफरिंग का कार्ड, इसमें कॉफिन का कार्ड आया है रिवर्स में, और गाइडेंस में आया हैप्पीनेस। पूरी की पूरी रीडिंग आपके पास प्रोटेक्शन का ख्याल रखें तो आपकी हैप्पीनेस पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। देखिए फ्रेश स्टार्ट किस लिए है यहाँ पे। फ्रेश स्टार्ट क्लैरिफाई करें। लवर्स, वाह। ये लवर्स का कार्ड होता है। इसको ऐसा ना समझिए कि जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप बहुत मतलब वो लव कनेक्शन के लिए ही हो। ये प्यार के लिए दर्शाता है कि किसी भी ऐसे पर्सन के लिए एनर्जी हो सकती है उसके साथ यूनियन जो आपकी तरह का वाइब्रेशन रखता हो और डिवाइनली गाइडेड है। साथ में एक केमिस्ट्री होगी आप लोग के बीच में, चाहे जो भी पर्सन होगा। ये हो सकता है आपके वर्क लाइफ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लवर्स को क्लैरिफाई कर ही लेते हैं कौन है ये। एक एक कार्ड और लवर्स में है यहाँ पे। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड। ऐसा शख्स है जो आपके लिए तैयार बैठा है एक्शन लेने के लिए। उसके साथ वो पूरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर चुका है या पूरी तरीके से रेडी है, बस उसका एक्शन आना बाकी है। ये फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एक साथ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। ओके। एक ऐसा शख्स बहुत ही पजेसिव हो रखा है। वो इंसान ऐसा, जो भी ये पर्सन है, जो भी है इस समय फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो रखा है। अटैचमेंट है आपको उससे, या उसकी अटैचमेंट है आपके साथ, जो भी है। वो ऐसे पर्सन का आपके पास प्रपोजल आ सकता है 24 घंटे में, जो इस समय बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव हो रखा है आपके लिए, या ऑब्सेसिव कहें या बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है। जो बहुत ज्यादा आपको मतलब होल्ड करके रखना चाहता है पूरी तरीके से, या कंट्रोल भी कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। और ये पर्सन कौन है। ये वो पर्सन है जिसको आपने कभी ऑफर किया था, या उस पर्सन की तरफ से ये ऑफर आ सकता है जो कभी आपकी तरफ से सारे इमोशंस को आपके छोड़ के मूव मूव ऑन करके गया था। अब वो काफी ज्यादा आपको इस समय फिलहाल आपको इस एनर्जी में देख रहा है, और अब ये आपको एक प्रपोजल देना चाहता है। देखते हैं आगे इसको एक साथ और देखें। सेक्सुअल एनकाउंटर। ये रैबिट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। बहुत तेजी से कार्ड आ रहा है। कार्मिक साइकिल एंडिंग। थ्री ऑफ कप। वाह। ये एक कार्मिक साइकिल कोई एंड हो रही है। मे बी इसी पर्सन के साथ आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, और थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। ये हो सकता है कोई पर्सन हो, या कोई ये पर्सन हो सकता है, लेकिन ये एक कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी एंडिंग हो रही है। कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। कॉफिन का कार्ड क्यों है यहाँ पे। फोर ऑफ सोर्ड। इसका
स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस की क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, बॉटम के कार्ड वाले क्वीन ऑफ कप के लिए एम्परर, वाओ, बॉटम में है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये प्रोटेक्शन का तो कार्ड अब समझ में आ गया आपको कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने कभी आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रखा है, जिसके खिलाफ आपने कभी स्टैंड लिया है, या हो सकता है कि वो इंसान कभी आपको मूव ऑन करके आपसे चला गया था पास्ट में, उस इंसान की एनर्जी आ रही है। और इस समय फिलहाल आपकी लाइफ में ये पूरी तरीके से सेलिब्रेशन के रूप में आ रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एक डिवाइन यूनियन होने वाला है। अब ये कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर वो जो साइकिल चल रही थी आपके बीच में, सॉरी ये वर्ड लगा मुझे ढकना था, जिस टाइम पे जो भी चीजें आप लोग के बीच में पास्ट में हुई हैं, उसके बाद ये इंसान जब मूव ऑन कर गया है ना, उसके बाद से जो भी आपने काम किया है, आपको वो इस एनर्जी में देख रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी में, या ये भी कह सकते हैं कि अब ये इंसान आपके साथ, अगर मैरिज के लिए कार्ड देख रहे हैं तो ये मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहा है उसकी तरफ से। अब वो इंसान प्रिपेयर है आपके लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर ये मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैरिज के रिगार्डिंग किसी पर्सन को सोचते हुए रीडिंग देख रहे हैं, तो वहां से हो सकता है कि आपके लिए ये एक डिवाइन यूनियन है, डेस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, कि वो डिवाइनली गाइडेड है। और ये इंसान अब प्रिपेयर हो रहा था पहले, बीच में हो सकता है जब भी आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन आया हो, तो प्रिपरेशन का टाइम चल रहा था। अब आज की डेट में ये आपको एक मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, या फिर ये इंसान अब आपको इस गुरु की भूमिका में देख रहा है, बहुत नॉलेजेबल देख रहा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी अट्रैक्ट कर रही है उसको, और वो अब आपके लिए ऑब्सेसिव हो रखा है, वजह से हो रखा है, कहीं ना कहीं से वो आपकी तरफ अब आना चाहता है, और उसी की तरफ से कोई कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। क्योंकि रिंग जो है यहाँ पे दो रिंग एक साथ दिख रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसी कमिटमेंट दिख रही है जो आगे लंबे टाइम तक चलेगी। ये लंबे टाइम तक, ये मतलब ये लॉन्गर टर्म के लिए हो रही है, कि जो भी कमिटमेंट है उसमें एक इंसान बहुत, अब इनको हो सकता है आपकी वर्थ रियलाइज नहीं हो रही थी पहले, अब आपके वर्थ रियलाइज हो रही है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट है रैबिट का कार्ड। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो सेम वाइब्रेशन मैंने इस कार्ड में बोला, सेम वाइब्रेशन यहाँ रैबिट में भी आई है, कि जो दो लोग हैं एक लविंग कनेक्शन में थे, बहुत ज्यादा आपकी केमिस्ट्री हो सकता है बहुत अच्छी रही हो, या बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे लव था, डीप लव था, प्योर लव था। उस प्योर कनेक्शन में वहां पे जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी उसकी एंडिंग हो रही है, और वहां सेलिब्रेशन आ रहा है, थ्री ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ये एंडिंग होते के साथ हो सकता है कि आप जिन लोगों से दूर थे, जिन अपने लव्ड वंस के साथ जो चीजें आप सेलिब्रेट किया करते थे, उन सारी चीजों को आपने पहले, यही जो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, उसी एनर्जी के साथ कारण जो सफरिंग आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी, उस सफरिंग की एंडिंग होगी इस रीडिंग को देखने के बाद। और जिस चीज के लिए आपने सरेंडर किया है ना, आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा सफरिंग को फेस किया, सरेंडर कर दिया। अब ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि इस एंडिंग को कहीं ना कहीं आप इनिशिएट करने वाले हैं अगले 24 घंटे में। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे और इस सफरिंग को एंड करेंगे अगले 24 घंटे में। या फिर ये शख्स हो सकता है इस रिग्रेट के कारण, जो भी ये छोड़ के गया, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है उसके कारण, इस शख्स ने जो भी पर्सन है आपकी, ये इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। बहुत सारे पीछे आप लोग के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत सारे लोगों की बातें रही हैं, बहुत सारी चीजें देखने के बाद सरेंडर कर दिया, या तो आपने सरेंडर किया है, और अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो सामने वाले पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है। दोनों में से कोई भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा के इस सफरिंग को एंड करने वाला है। मे बी ये आप हो, क्योंकि पहली एनर्जी मुझे आपकी ही फील हुई कि ये आपकी ही एनर्जी है कि आप इस सफरिंग को एंड करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो इसकी एंडिंग के लिए प्रिपेयर हो चुका है पूरी तरीके से, अब ये एक्शन लेगा, स्ट्रेंथ में आके इस सफरिंग को एंड करने वाले हैं। और ये आपके बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट या साइलेंस या जो भी चल रहा हो, उस चीज को एंड करने वाला है। और यहाँ पे गाइडेंस में आया है पिक का कार्ड, गाइडेंस में पिक का कार्ड आया, पिक यानी हैप्पीनेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप और एम्परर ने। तो कहीं ना कहीं जो भी ये शख्स है, काफी हो सकता है इगोस्टिक हो, एरोगेंस हो, इनके अंदर अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है कि जिसने अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो अपने कमिटमेंट को निभाएगा भी।
तो गाइडेंस केवल ये है ना कि आपको इस इंसान के ईगो को, हो सकता है इनके अंदर गुस्सा हो, नाराजगी हो, या कुछ ऐसा दिखाएं कि इनको समझ आपको लगे कि कुछ है ही नहीं, आप यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में बैठे हैं और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नेगेटिविटी, हो सकता है आपको कुछ भी इस तरह की चीज दिखाई ना दे। तो गाइडेंस यही है कि आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है। हैप्पीनेस क्या है? हो सकता है कि ये इंसान शुरू से ही इस तरह का नेचर में रहा, क्योंकि ये पर्सनालिटी ऐसी होती है जो दिखाते नहीं है, अंदर इनके बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये पत्थर की तरह बन के दिखाते हैं कि इनको कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा। तो हो सकता है कि ये अब, या तो ये इंसान पास्ट में ऐसे रहे हैं, ये अपनी हैप्पीनेस को चूज करेंगे, और नहीं तो फिर ये गाइडेंस है कि अगर ये प्रपोजल आता है, ईगो को बीच में ना लेके आए, आपको अपनी नेचुरल एनर्जी, जो भी आपकी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, उस एनर्जी में रहने के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको लव कंपैशन को ही चूज करना है, कहीं से आपको ईगो नहीं दिखाना है। आप, ये चीज, ये भी गाइडेंस में है, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लगता है कि अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही, कुछ भी इस तरह का, कुछ भी नेगेटिव, कोई कार्ड में इस तरह की कोई चीज नहीं आई है, लेकिन अगर कुछ लगता है ऐसा, तो वहां पे आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है। लेकिन हैप्पीनेस को चूज करते वक्त आपको अपना, मतलब ये कहते हैं ना कि एक लाइन रहती है, मैं तो वही कहती हूँ कि हमेशा लव, लाइट और पीस को चूज करें। जो आपके अंदर लव, आपके अंदर लाइट और आपके अंदर ही पीस को क्रिएट करता हो। अगर इस इंसान को छोड़ देना आपके अंदर पीस क्रिएट करता है, लव क्रिएट करता है और लाइट को क्रिएट करता है, तो बेहतर है छोड़ देना। लेकिन अगर इस इंसान को केवल अपनी ईगो, अपने गुस्से के चक्कर में रिजेक्ट करना, जबकि ये सब कुछ ठीक करते हुए गाइडेड है कनेक्शन, और अगर ये आपके सामने आते हैं और आपको फिर भी लगता है कि नहीं, इस इंसान ने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी चीजें, तो उन चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि वो जो कुछ भी था, कहीं ना कहीं आपकी और इनकी ग्रोथ के लिए था। उस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हैप्पीनेस दोनों की इस कनेक्शन में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, तो नहीं कहूंगी मैं कि किसी भी चीज के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, हाँ, एडजस्टमेंट भी एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति, अगर पर्सनैलिटी होती है कुछ लोगों की, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को समझना पड़ता है कि आपका पर्सन किस टाइप का इंसान है, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है, नहीं, लेकिन क्या उसके एक्शंस में आपको चीजें फील होती हैं? अगर वो फील होती है तो फिर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये पूरी तरीके से आपकी कॉल है कि आप अपनी हैप्पीनेस कहाँ देखते हैं और उसको किस तरीके से चूज करते हैं। क्योंकि ये कार्ड से ये कहते हैं कि ईगो में नहीं जाना है ना आपको, और ना ही ये शख्स अब ईगो में जाने वाला है, ये अपनी ईगो को छोड़ के क्वीन ऑफ कप की तरफ वापस आने वाले हैं। तो ये तो आपकी रीडिंग है फिलहाल। एक चीज है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वॉल्व है, जिस तरीके से कार्ड दिखा है ना, इस कार्ड में ये कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और हो सकता है कि पास्ट में ये बिट्री करके गए हैं आपको, आपके इमोशंस को पहले ध्यान नहीं दिया, ब्रेक करके चले गए, आपको एट ऑफ कप की एनर्जी थी। तो उसके लिए ये है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि इनकी कुछ बातों से, कुछ एक्टिविटी से, क्योंकि अभी भी एम्परर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप वहां हर्ट हो जाएं और आपको कुछ चीजें ट्रिगर कर जाएं। इसलिए पहले ही आपको इसमें गाइडेंस है प्रोटेक्शन लेने की, कि आपको प्रोटेक्शन लेके रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कि वापस से वो चीजें रिपीट ना हो। कम से कम ये ना हो कि कोई सामने से आए और आपको ट्रिगर करे और आप ट्रिगर हो जाएं, क्योंकि ये टेस्टिंग भी हो सकती है आपकी कि आप कितने हील हुए हैं, कितने हील नहीं हुए हैं, कितनी हीलिंग बाकी है। ये सारी चीजें आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर इस बेहतर है कि उस चीज को आप काम होके सुने, समझें और उसके बाद रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट नहीं करना। चलिए फिर इसी शख्स के लिए, आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये एक्चुअली किस इंटेंशन के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं, इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, ये देख लेते हैं कुछ मैसेजेस के थ्रू। आपको क्लियर, आजकल मेरी रीडिंग में नॉर्मल रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं लव रीडिंग की तरफ ही चली जाती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर ये कोई लव कनेक्शन नहीं है, जिसके लिए भी, जैसी भी हो, अगर ये लव कनेक्शन नहीं है, तो कोई भी एक ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको पास में बिट्रे करके गया है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई आपका दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, जो इस कनेक्शन को इस तरीके से ब्रेक करके गया था, अब आपको इस एनर्जी में देख के वापस से आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। तो इस इंसान के पास बहुत सारे मैसेजेस हैं आपको देने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। रियूनियन, पहला कार्ड। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। सैबोटेज, एक बहुत ही रिग्रेट वाली एनर्जी पहले ही दिख गई। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। जो भी ये पर्सन है, उनको काफी रिग्रेट है जो भी चीजें हुई आपके बीच में। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। यू आर यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। अनवर्दी फील करना, खुद को अनवर्दी फील करना। हो सकता है बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की जो इनको लग रहा है कि वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी,
कुछ गलत हो गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटिंग। हो सकता है आपका कोई सोल कनेक्शन है जिसमें इनके कुछ लेसन बनते थे, वो लेसन अब ये लर्न कर चुके हैं, इनको यही लेसन लर्न करने थे, वो लेसन लर्न कर चुके हैं। अब गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट द अदर पीपल विल थिंक। इनको आपके पास आने, अभी भी जो 3 of 1 का कार्ड आया ना कि इंसान प्रिपेयर है और काफी स्ट्रेंथ दिखाएगा, तब जाके ये आपके साथ सफरिंग को एंड करने वाले हैं, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड ये गॉसिप का जो फियर है वो चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ये चीजें आपकी आ गई हो, कुछ लोगों की कुछ होगा इनके माइंड में कि किसी भी तरीके से हो सकता है कुछ आप लोग के बीच की चीजें या तो रिवील हुई हैं, या कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया है, या हो सकता है कि जब ये आपके साथ वापस रीयूनाइट हो तो फिर गॉसिप हो, उसकी वजह से ये अफ्रेड है कि कुछ लोग क्या कहेंगे। फाइनली जब कार्ड है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, रीयूनियन का कहीं ना कहीं एक होप है उस इंसान के अंदर भी कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोग के रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए, हम लोग रीयूनाइट जरूर होंगे। ओवरऑल कार्ड ये कह रहा है ना कि कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो डिस्टेंस पे रहता है और वापस से एक साथ जुड़ जाता है। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है आपकी लाइफ में तो ये वही कनेक्शन है। ये रही आपकी रीडिंग, इसको क्लेम जरूर करें, रीयूनियन को क्लेम करें, फ्रेश स्टार्ट को क्लेम करें, हैप्पीनेस को क्लेम करें, जो भी चीजें आपकी इसमें एक होल पॉजिटिव एनर्जी है, इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।